एक बार एक आदमी अपनी किस्मत से बहुत परेशान था। वो हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि मुझे कैसा जीवन मिला है, क्या ज़िंदगी है, मुझे हर समस्या है, हर दुख मुझे घेर लेता है, हर समस्या मुझ पर ही आती है। एक दिन वो ऐसे ही बैठा हुआ अपने आप को कोस रहा था कि मेरी किस्मत कैसी है, मेरे भाग्य क्या है, मेरी जीवन क्या है। तभी अचानक एक बाज आता है और शिकार को अपने पंजे में पकड़कर पेड़ पर बैठ जाता है और वो अपने शिकार को खाना शुरू कर देता है। जब ये परेशान आदमी चील को देखता है तो ये कहने लगता है कि ये कैसी ज़िंदगी है, वो कितनी मज़ेदार ज़िंदगी जी रहा है। ना खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की, ना परिवार की। शिकार करता है और खुली हवा में घूमता है, कभी इधर तो कभी उधर। सारा दिन आकाश में भ्रम करता रहता है। ये असली ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी जी रहा है। और फिर वो आसमान की तरफ देखता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी बाज होता, तब मुझे भी कोई दुख या परेशान नहीं होता। काश मैं भी एक उकाब होता। जब वो 2 से 3 बार ज़ोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी बाज होता तो मुझे भी दुख नहीं होता या कोई परेशान नहीं होता, तभी अचानक आकाश में गड़गड़ाहट होने लगती है और आकाश से आवाज़ आती है कि हे हनुमान, क्या हमने सच सुना है कि तुम हमारे द्वारा दिए गए जीवन से तंग आ गए हो, जो बाज बनना चाहते हो। तो आसमान से अपने आने वाली इस आवाज़ को सुनकर व्यक्ति हैरान हो जाता है और आसमान की ओर देखकर कहता है, हाँ, मैं अपनी इस ज़िंदगी से तंग हो चुका हूँ, क्योंकि हर समस्या मेरे साथ है, हर दुख मेरी साथ है, हर समस्या मेरी साथ है। तभी आसमान से आवाज़ आती है, हे इंसान, एक बार फिर से सोचो, हमने तुम्हें बहुत प्यारी ज़िंदगी दी है, परंतु ये आदमी फिर भी चाहते हो कि हम तुम्हें अगवा बना देंगे, लेकिन एक बार जब हम तुम्हें चील में बदल देंगे तो हम तुम्हें कभी भी इंसान में नहीं बदलेंगे। तो ये आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छा सोचा था कि मुझे बाज बनना है, और एक बार जब मैं बाज बन जाऊंगा तो फिर मैं कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बना दो। तभी ऊपर से आपकी इच्छानुसार आवाज़ आती है और वो व्यक्ति चील बन जाता है। जैसे ही इंसान बाज बन जाता है, वो खुली हवा में उड़ने लगता है। वो कभी इधर उड़ता है तो कभी उधर, और सोचता है कि ये कितनी मज़ेदार ज़िंदगी है, ये एक वास्तविक जीवन है। ना कोई तनाव, ना कोई परेशान और ना ही कोई डर। वो काफ़ी देर तक हवा में उड़ता रहता है, 2-3 मिनट तक अपने पंख फड़फड़ाता है और फिर पंख फड़फड़ाना बंद कर देता है और काफ़ी देर तक हवा में तैरता रहता है। इस तरह शाम का समय करीब आ जाता है और वो सोचता है कि रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, मेरे अपना घर होना चाहिए जहाँ मैं रात को रह सकूँ। फिर वो तिनके और लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर देता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बना शुरू कर देता है। वो एक एक करके लकड़ियाँ काटकर अपने लिए एक सुंदर घोंसला बना देता है और रात को उसी में सोता है। और वो सोचता है कि वो सुबह उठकर शिकार करेगा और सुबह फिर से मौज मस्ती करेगा और खुली हवा में उड़ेगा। सुबह वो शिकार करने जाता है और खुली हवा में उड़ता रहता है और ऊपर से झांककर नीचे की ओर देखता है कि कोई शिकार देखे ताकि मैं उसे वही पकड़कर खा सकूं, लेकिन वो नहीं मिला। बहुत समय बीत गया, वो शिकार ढूंढता रहा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। पास में ही एक जंगल है और वो ये सोचकर उस जंगल में चला जाता है कि शायद उसे वहाँ कोई अच्छा शिकार मिल जाए। और जंगल में और जंगल के अंदर शिकार की तलाश करता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। शाम होते ही वो निराश होकर अपने घोंसला में वापस लौट आता है। एक तरह वो
थककर एक पेड़ पर बैठ गया। वहाँ उसे एक घायल पक्षी दिखाई देता है। वो तुरंत उसे पकड़ लेता है, उसके पंख निकालता है और खा जाता है। उस पक्षी को खाने के बाद वो अपने घोंसले में लौट आता है और सोचता है कि भले ही ये बीमार पक्षी की है, लेकिन खाने के लिए कुछ है। वो अपने घोंसले पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है कि सुबह में कोई अच्छा शिकार पकड़ लूँगा और अपनी भूख मिटा लूँगा। वो सुबह होते ही फिर शिकार की तलाश में खुली हवा में उड़ने लगता है, लेकिन आज भी उसे कुछ नहीं मिल पाता। काफ़ी समय बाद वो आसमान में ऊंची उड़ान भरता है और अपनी चालाक आंखों से शिकार की तलाश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो उस जंगल की ओर गया, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिला। ऐसे ही उड़ते उड़ते शाम हो गई और वो निराश होकर अपने घोंसले में लौट आया। रास्ते में वो एक पेड़ पर बैठ जाता है और सोचता है कि हो सकता है आज भी वहाँ कोई बीमार पक्षी मेरा इंतज़ार कर रहा है, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती। इस बार उसे कोई पक्षी नहीं मिला और वो थककर अपने घोंसले में वापस चला गया और घोंसले में पहुंचकर वो भूखा ही सो जाता है और सोचता है कि कल सुबह वो कोई बड़ा शिकार पकड़ लेगा और आज की भूख भी मिटा लेगा। वो रात को अपने घोंसले में गहरी नींद सोता है। अचानक एक तेज तूफान आया जिसने उसे और उसके घोंसले को अलग दिशा में फेंक दिया। तो जहाँ वो गिरता है वहाँ एक नुकीली चिड़ी होती है जो उसके पंजे में फंस जाती है और उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। तूफान रुकने के बाद तेजी से बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन किसी तरह से वो पेड़ के नीचे छुपी रहते हैं। रात बड़ी मुश्किल से कटी। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है और चारों ओर खुशियाँ छा जाती है। नदियाँ और झरने बहने लगते हैं। सब कुछ समझना जैसा हो जाता है, लेकिन ये बाज पहले जैसा नहीं रहा। इसका पाँच घायल हो गया। डंडे की वजह से उसका पाँच बुरी तरह से जख्मी हो गया। और आपको बता दे कि बाज का पाँच अपने शिकार को पकड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि बाज अपने शिकार को पंजे की मदद से ही पकड़ता है और फिर चोंच की मदद से खाता है। लेकिन अब उसका पाँच खराब हो गया और वो 2 दिन से भूखा है। वो शिकार की तलाश में कुछ समय के लिए उड़ता है, शायद एक बीमारी पक्षी ढूंढता है, लेकिन हर दिन उसे एक बीमार पक्षी नहीं मिलता है। कुछ देर उड़ने के बाद वो भूख और दर्द के कारण एक पेड़ पर बैठ जाता है। पेड़ पर बैठते ही उसे पता ही नहीं चलता कि कोई और मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है। आसपास से 8-10 कौवे का झुंड आकर उसे परेशान करने लगता है और उसके घाव पर चोंच मारने लगता है। उन्हें पता चला कि ये बाज भूखा है, भूख के कारण घायल और कमज़ोर है। वो उनसे बचने के लिए थोड़ा उड़ता है और फिर एक पेड़ पर बैठ जाता है, लेकिन उन्होंने उसे जाने ही नहीं दिया। वो फिर उड़ता है, लेकिन बार बार आते हैं और उसे परेशान करते हैं। कौवे अक्सर बाज को साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर चील भी कौवे को साथ खेल खेलती है। जब कौवे का झुंड बाज को परेशान करता है तो बाज सीधा आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगता है। कौवे भी ऐसे ही उड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए जहां उन्हें उचित ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उनका दम घुटने लगता है और वो इससे ऊपर नहीं जा पाते। लेकिन चूंकि चील बादलों के ऊपर उड़ सकता है, वो ऊपर चला जाता है, लेकिन कौवे इसे नहीं कर पाता और वो नीचे की ओर आने लगते हैं। तो इस तरह चील को कौवे से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर उड़ने की ताकत इस बाज में भूख और दर्द के कारण नहीं है। तो वो उड़ जाता है और फिर बैठ जाता है और कौवे फिर से उसे छेड़ने लगते हैं। इसी भूख और कष्टकारी स्थिति में एक दिन बीत गया।
दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, लेकिन बाज की हालत में सुधार नहीं हुआ। उसकी स्थिति खराब हो जाती है। चौथी दिन जब उसका अंत होने वाला था तो वो उड़कर पास के एक मानव अस्पताल की छत पर बैठ जाता है और वहाँ से गुजरती मरीजों के दिखता रहता है और सोचता है कि काश मैं भी इंसान होता ताकि मैं अस्पताल में अपनी चोट का इलाज कर सकूं, या मैं किसी को बता सकता हूँ कि मैं भूखा हूँ और मुसीबत में हूँ। लेकिन आज मैं ऐसी बेजुबान चिड़िया हूँ कि किसी से कुछ कह नहीं सकती, कि मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती हूँ। यही सोचते सोचते वो ऊंची छत पर मर जाता है। वो अपना जीवन बलिदान कर देते हैं, लेकिन साथ ही वो हमें ये भी सिखाता है कि तुम चाहे जिस चीज़ से बने हो खुश रहो और इसमें बेहतर करने का प्रयास करते रहे। इस बात से परेशान मत हो, काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं ऐसा बन पाता। अब जो भी हो उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहो। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखाती है कि हम जो भी है उसमें अच्छे हैं, बस उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहे।